हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। तो आज हम बेसिक मैथ्स का एक और नया चैप्टर एक वीडियो लेक्चर लेके आए, जिसमें हम बात करेंगे। आज हम एचसीएफ और एलसीएम की, आपका एलसीएम और एचसीएफ की बात करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बिना टाइम जाए कि स्टार्ट करेंगे हम एचसीएफ को। यहाँ पर एचसीएफ क्या होता है। हेलो माय बच्चा पार्टी, मेरे लाल पाल गोपाल। हेलो माय बच्चा पार्टी। तो आज हम यहाँ पे आए हैं आपके सामने। आज हम एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर लेके आए हैं, एक बेसिक मैथमेटिक्स का, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं एलसीएम एंड एचसीएफ। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स फ्रॉम क्लास 6 टू क्लास 10 तक। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज जो हम बात करने वाले हैं वो हम बात करेंगे एचसीएफ और एलसीएम की। ठीक है, तो बिफोर दिस हमें क्या करना, पहले में कुछ चीजों के बारे में जानना जरूरी है। लाइक हमारे पास फैक्टर क्या होता है, फैक्टर क्या होता है, ठीक है ना। फैक्टर किसको कहते हैं? हम कहते हैं व्हेन a given number is exactly divided by other numbers. क्या? तो हम पहले किसकी बात करेंगे मेरे बच्चा? हम बात करेंगे फैक्टर की बात। ठीक है, क्या है? गिवन नंबर अगर आपके पास होगा, कोई भी गिवन नंबर, इसको जब मैं डिवाइड करूंगा, क्या करूंगा मेरे बच्चे? इसको डिवाइड। और ये जो डिवाइड होगा ये होना चाहिए एग्जैक्टली डिवाइड। क्या होना चाहिए? एग्जैक्टली डिवाइड होना चाहिए इस नंबर से। तो जिस नंबर से हम डिवाइड करेंगे उस नंबर को हम फैक्टर कहेंगे। क्या बात कर रही है सर? देखिए, सपोज करके आपके पास सपोज करके 6 है, मैंने 6 को 2 से डिवाइड किया, तो ये रिमाइंडर क्या छोड़ेगा? ये रिमाइंडर इज इक्वल टू 0 छोड़ेगा। ठीक है ना। तो ये 2 जो है इस 6 का क्या बनेगा? ये फैक्टर बनेगा। लाइक कैसे? अगर आपने सपोज करके 18 लिया, 18 को आपने 3 से डिवाइड किया, तो क्या करोगे? 3 6 18, तो रिमाइंडर कितना आया? 0। तो जब भी हम गिवन नंबर को, ये 18 हमारे पास गिवन नंबर था, ये गिवन था, हमने इसको 3 से क्या किया? डिवाइड किया, इसने रिमाइंडर क्या दिया? 0। तो ये 3 क्या बनेगा? इस 18 का फैक्टर बनेगा। बात समझ आई? सो कोई भी नंबर जो किसी गिवन नंबर को एग्जैक्टली डिवाइड करेगा और रिमाइंडर क्या आएगा? 0, और हम क्या कहेंगे? वो नंबर उस टाइम पे क्या है? उसका फैक्टर है। लाइक फॉर एग्जाम्पल मैंने नंबर लिया 12। क्या 12 1 से भी डिवाइड होगा एग्जैक्टली? यस। 2 से भी डिवाइड होगा, 3 से भी डिवाइड होगा, 4 से भी डिवाइड होगा, 6 से भी, एंड ये क्या होगा? 12 से भी डिवाइड होगा। तो ये इस 12 के फैक्टर्स हैं। अब कोई भी नंबर उठा के देखो, लाइक फॉर एग्जाम्पल मैंने 12 को किससे डिवाइड किया? मैंने 12 को 4 से डिवाइड किया, तो 4 3 12, तो रिमाइंडर कितना आया? 0। तो ये 4 क्या बना? इसका 4 यहां पे बना फैक्टर। ठीक है, तो जनरल में क्या कहेंगे? अगर कोई y आपका गिवन नंबर है, आप इस y को x से क्या कर रहे हो? डिवाइड। ठीक है, वो जब इसका रिमाइंडर क्या बनेगा मेरा बच्चा? 0 बनेगा। जब इसका रिमाइंडर 0 बनेगा उस टाइम पे ये x क्या कहलाएगा? ये x कहलाएगा इसका फैक्टर। क्या कहलाएगा? इसका फैक्टर। बात समझ आई आपको? सो मतलब क्या हुआ कि फैक्टर क्या होता है? फैक्टर एक ऐसा नंबर होता है जो किसी गिवन नंबर को एग्जैक्टली डिवाइड करेगा। व्हाट्स मेंट बाय एग्जैक्ट डिवाइड? एग्जैक्ट डिवाइड बोले तो इसका मतलब यही हुआ जब रिमाइंडर क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। तो इसको हम फैक्टर कहते हैं। क्या कहते हैं? फैक्टर। तो व्हेन अ गिवन नंबर इज डिवाइडेड बाय अनदर नंबर, इफ रिमाइंडर इज इक्वल टू 0, देन अनदर नंबर जिससे हमने नंबर को डिवाइड किया बिकम्स द फैक्टर ऑफ दैट गिवन नंबर। ठीक है, तो इसको हम कहेंगे मेरा बच्चा ये क्या हुआ? फैक्टर। ठीक है, चले आगे। अब सुनो इधर, मैंने क्या लिखा? फैक्टर मैंने बोला था कि सपोज करके मैंने क्या किया? मैंने 6 को लिया, 6 का फैक्टर 1 भी है
2 भी है, 3 भी है, 6 भी है, ठीक है। तो ये 1 2 3 6 क्या हो गए, ये फैक्टर्स हो गए, क्या हो गए, फैक्टर्स। किसके फैक्टर्स, 6 के फैक्टर्स, ठीक है। अब सुनो 6 जो है ना, 6 इनका बनेगा मल्टीपल, क्या बनेगा, 6 क्या बनेगा मेरा बच्चा, इनका मल्टीपल बनेगा। देखिए किसी के नंबर को भी लीजिए, 2 इंटू 3 क्या बन गया 6। अब ये कीजिए 6 इंटू 1 क्या बन गया 6। अब कीजिए सपोज करके 3 इंटू 2 इंटू 1, ये भी क्या बनेगा 6, ठीक है। तो ये क्या होगा, 6 इन सबका मल्टीपल है, और मल्टीपल बोले तो ये इनके टेबल में आता है। सिंपल बात है, जब गिवन नंबर किसी भी नंबर के टेबल में आएगा तो वो उसका मल्टीपल बनेगा, और जिसकी टेबल में आएगा वो उसका फैक्टर बनेगा। लाइक मैंने कहा 20 किसका मल्टीपल है, देख क्या 20 1 की टेबल में भी आता, 2 की टेबल में भी आता, 5 की टेबल में भी आता, और 10 की टेबल में भी आता, और ये 20 की टेबल में भी आता। तो ये सारे क्या हो गए, इसके फैक्टर हो गए, और 20 इन सबका क्या हो गया, मल्टीपल हो गया। लाइक 20 का मल्टीपल 20 इंटू 1, ये क्या बन गया 20, तो 20 इसका मल्टीपल भी है। लाइक 5 सॉरी इसमें 4 भी आता है, 4 के टेबल में भी आता, 5 4 आर 20, 10 2 आर 20, 5 इंटू 2 इंटू 2 डबल बार कर सकते हैं, दैट्स 20, 5 इंटू 4 इंटू 1 दैट्स 20, राइट। तो ये सारे इसके क्या हो गए फैक्टर्स, और ये 20 क्या बने, इनका मल्टीपल बन गया। बात समझ आई। तो ये चीज पहले इंपॉर्टेंट थी। अच्छा, ये कौन से फैक्टर्स हो गए, इनको हम कहते हैं कंपोजिट फैक्टर्स। क्या कहते हैं मेरे बच्चा, इनको हम कंपोजिट फैक्टर हमने पहले कौन सा देखा, हमने देखा कंपोजिट फैक्टर्स, मतलब कंपोजिट प्लस इनके अंदर प्राइम फैक्टर्स भी आ गए, ठीक है। कंपोजिट फैक्टर्स कमा प्राइम फैक्टर्स, ये दोनों हमने देखे। क्या होता है कंपोजिट फैक्टर, मतलब कंपोजिट फैक्टर का मतलब जिसमें कंपोजिट नंबर्स होंगे। लाइक फॉर एग्जांपल मैंने 18 को लेना है, 18 में क्या आएगा, 1 भी इसका फैक्टर है, 2 भी, 3 भी, 6 भी, 9 भी और 18 भी, ये सारे इसके फैक्टर्स हैं, ठीक है। अब सुनो, ये मिक्सड है। मिक्सड कैसे बोले तो देखिए, अगर हम 2 और 3 देखेंगे, ये दोनों क्या है, प्राइम नंबर्स है, ठीक है। 6 9 18 क्या है, कंपोजिट है। व्हाट आर कंपोजिट नंबर्स, ठीक है। कंपोजिट बोले तो जिनको मोर देन 1 फैक्टर होंगे। देखो 9 को हम फिर से फैक्टराइज कर सकते हैं, कि नहीं। सो 9 बन गए कंपोजिट फैक्टर, 9 क्या बन गया, कंपोजिट फैक्टर, और ये 2 और 3 क्या बन गया, प्राइम फैक्टर, राइट। बात समझ आई। तो अब देखिए इन दोनों का कॉम्बिनेशन जो हम कर रहे हैं, तो अभी हमने ये फैक्टराइजेशन देखा, कौन सा, कंपोजिट फैक्टर एंड प्राइम फैक्टर्स, पहले हमने ये चीज देखी। अब अगर मैं इसी 18 को ऐसे लिखूं, देखिए इसे 18 को किसे कर सकता हूं, देखिए ये 18 इस तरीके से, 2 9 आर 18, 3 3 आर 9, 3 1 आर 3। तो मैं 18 को क्या लिख सकता हूं, 18 को मैं लिखूं 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 1। क्या इसमें कोई कंपोजिट नंबर है, नहीं, देयर इज नो कंपोजिट नंबर प्रेजेंट इन दीज फैक्टर्स, राइट। देखिए 2 भी, 3 भी, 3 भी, 1 भी, ये सारे क्या प्राइम नंबर्स है। तो जब ये प्राइम नंबर्स है यहां पे, तो इस फैक्टराइजेशन को हम क्या कहते हैं, इसको कहते हैं हम प्राइम फैक्टराइजेशन। क्या कहते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन। पहली बात तो ये नंबर सारे क्या प्राइम है, फिर से क्या ये इसके फैक्टर है, और ये एक मेथड भी है, इसको हम कहते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। होप क्या आप सबको ये आता होगा, बहुत सिंपल चीज है। तो हमने क्या किया, सबसे पहले स्टार्ट किया 2 से। अगर ये 2 से डिवाइड ना होता, सपोज करके मेरे पास है 15, क्या 15 2 से डिवाइड होगा, नहीं, 2 को छोड़ के, मतलब पहले सबसे छोटे से करना होता, फिर 3 पे, हाँ 3 से होता, 3 5 आर 15, क्या 5 1 आर 5 हो गया। तो 15 को मैं क्या लिखूं, 15 को लिखूं 3 इंटू 5 इंटू 1। बात समझ आई, 3 इंटू 5 इंटू 1, ये हो गया 15, क्लियर है। और देखिए 3 और 5 दोनों क्या प्राइम नंबर्स है, इसमें क्या कोई कंपोजिट है, नहीं, क्योंकि इन सबका देखिए, इन सबके 2 ही फैक्टर्स होंगे, और जिन नंबर्स के फैक्टर्स 2 ही होंगे, वन एट इटसेल्फ, उनको हम क्या कहते हैं, प्राइम नंबर्स। तो ये क्या हो गए मेरे बच्चा, ये हो गए प्राइम फैक्टर्स, राइट। तो ये प्राइम फैक्टर्स हो गए, और ये कंपोजिट प्लस प्राइम फैक्टर्स दोनों कॉम्बिनेशन में हो गए। बात समझ आई आपको, ठीक है। तो ये 2 आपको आने चाहिए। एक हमने पढ़ा फैक्टर क्या होता, फैक्टर होता है एक ऐसा नंबर जो गिवन नंबर को एग्जैक्टली डिवाइड करेगा। उठा के देख लो, इसमें 3 भी इसको एग्जैक्ट डिवाइड करेगा, रिमाइंडर 0 आएगा।
5 इसको एग्जैक्टली डिवाइड करेगा और रिमाइंडर क्या बनेगा मेरा बच्चा, 0 बनेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इनको हम कहते हैं फैक्टर्स, ऐसे नंबर्स जो गिवन नंबर को 18 या 15 को एग्जैक्टली डिवाइड करेंगे और रिमाइंडर क्या बनेगा, 0। ऐसे नंबर्स को हम क्या कहते हैं मेरा बच्चा, प्राइम नंबर्स कहते हैं। और हमने यहाँ पे सॉरी ऐसे नंबर्स को हम क्या कहते हैं, फैक्टर्स कहते हैं। और जिस नंबर को डिवाइड करेंगे उसको हम मल्टीपल कहते हैं। फिर फैक्टर्स हमारे पास दो तरीके से आ सकते हैं, एक कंपोजिट फैक्टर प्राइम फैक्टर की कॉम्बिनेशन हो सकती है, दूसरा खाली प्राइम फैक्टराइजेशन हो सकती है। और हम क्या करेंगे, अब हम इन्हीं का यूज करके एचसीएफ निकालेंगे। आज आपको हम पूरी तरह से एचसीएफ क्लियर करेंगे। आई गारंटी कि आप इसके इन वीडियोस के बाद आप हर किसी नंबर के एचसीएफ निकालो। देखिए एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। मतलब पहली बात तो ये फैक्टर देखने हमें, फैक्टर में जो हाईएस्ट वाला होगा और हाईएस्ट में भी कौन, जो दोनों में कॉमन होगा। मतलब ये है कि कॉमन हम कब निकालेंगे, कॉमन तभी निकाल पाएंगे एटलीस्ट वी नीड 2 क्वांटिटीज। तो कॉमन निकालने के लिए हमें 2 चीजों की रिक्वायरमेंट है। तो एचसीएफ हमेशा कितने नंबर्स का लिया जाता है, मिनिमम कितने नंबर्स होने चाहिए हमारे पास, 2 नंबर्स होने चाहिए। 2 से कम नंबर्स होंगे तो हम एचसीएफ नहीं निकाल सकते हैं। बात समझ आई आपको। तो मतलब क्या हुआ, एचसीएफ निकालने के लिए वी रिक्वायर हाउ मेनी नंबर्स, एटलीस्ट मिनिमम 2 नंबर्स, वी कैन हैव 3 4 5 मल्टीपल नंबर्स, राइट। एटलीस्ट वी नीड 2 मिनिमम नंबर्स टू फाइंड द कॉमन फैक्टर। वो भी कौन सा वाला होना चाहिए, हाईएस्ट वाला। ये इसकी एक डेफिनेशन है। इसके बाद हम दूसरी डेफिनेशन बताएंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले ये जो डेफिनेशन है कि हमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में से क्या ढूंढना है, 2 नंबर के बीच में हाईएस्ट वाला ढूंढना है, कॉमन वाला ढूंढना है और फैक्टर वाला ढूंढना है। तो पहले हम यूज करेंगे फैक्टर मेथड। कौन सा फैक्टर, कंपोजिट प्लस प्राइम का कॉम्बिनेशन। लाइक फॉर एग्जांपल मैंने आपको कहा फाइंड एचसीएफ ऑफ 18, 20, इन दोनों को क्या निकाल दो, एचसीएफ। तो मैं 18 को क्या फैक्टर लिख सकता हूं, 1 और क्या इसका 2 3 6 9 और 18, यही है ना इनका। 20 के क्या फैक्टर्स लिख सकता हूं, 1 2 4 5 10 एंड 20। ठीक है, क्या ये प्राइम प्लस कंपोजिट है, ये प्राइम ये कंपोजिट, ये प्राइम ये कंपोजिट। ठीक है, तो प्राइम प्लस कंपोजिट का कॉम्बिनेशन है। अब इन दोनों में कॉमन ढूंढो। देखिए क्या कॉमन इन दोनों में 1 भी है, यस। क्या कॉमन 2 भी है, यस। और कुछ कॉमन है, नो। और कोई चीज कॉमन है नहीं। तो इन दोनों में से जो हाईएस्ट होगा उसको हमें लेना है। इन दोनों में हाईएस्ट कौन सा मेरा बच्चा, 2 हाईएस्ट है। तो इन दोनों का जो एचसीएफ बनेगा वो कितना बनेगा मेरा बच्चा, 2 बनेगा। अब एचसीएफ क्या होता, एक ऐसा नंबर जो गिवन नंबर को एग्जैक्टली डिवाइड करेगा। देखिए ये 2 को मैं किसको, 18 को मैं किससे करूं, 2 को 2 9 आर 18, तो रिमाइंडर कितना बचेगा आपका 0। 20 को देख लो, 2 10 आर 20, और रिमाइंडर फिर से कितना आया 0। तो ये क्या बन गया, दोनों का एचसीएफ बन गया। 1 भी है बट 1 स्मॉलेस्ट है। हमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ढूंढना है पहली बात। तो क्या ये फैक्टर्स है, यस। क्या ये 2 इनका कॉमन है, यस। क्या ये हाईएस्ट है इन 2 कॉमन में, यस। सो 2 बिकम्स द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एचसीएफ ऑफ 18 एंड 20। लाइक फॉर एग्जांपल हम लेंगे फाइंड एचसीएफ ऑफ 20 30 35 एंड 50। इनका हमें लेना है एचसीएफ 4 नंबर्स का। बहुत इजी है। देखिए क्या मैं 20 को लिखूं 1 2 4 5 10 एंड 20। क्या 30 को लिखूं 1 2 3 5 6 15 एंड 30। ये इसके फैक्टर्स है ना। ऐसे ही 35 को क्या लिखूं, 35 को 1 3 से होगा नहीं, 5 से, यस 5 7 एंड और कुछ नहीं, और 35 सीधे लास्ट में। ठीक है, और देखिए इसके बाद 50 क्या आएगा, 50 में 1 2 5 10, उसके बाद 25 एंड 50। तो ये इनके फैक्टर्स हो गए, मल्टीपल फैक्टर्स। अब देखिए 1 तो सब में कॉमन है, ठीक है। और क्या कॉमन है, इधर देखिए, इधर 2 इधर 2 इधर 2 नहीं है, तो 2 नहीं बनेगा, कॉमन तो है नहीं। इधर 4, इनमें 4 नहीं है। इधर 5 इधर 5 इधर 5 और इधर 5, सब में 5 आ रहा है। और कुछ इधर 10, इसमें 10 नहीं है। इधर 20, इसमें 20 नहीं है। तो इनमें कॉमन क्या आ रहा है, हाईएस्ट वाला कॉमन तो आ रहा है पहली बार 5। तो 5 इनका क्या बनेगा,
इनका HCF कितना बनेगा मेरा बच्चा 5। चेक करके देख लो, सबको डिवाइड कर लो, यू विल गेट आंसर रिमाइंडर 0। 5 10 आर 50, 5 7 आर 35, 5 6 आर 30, 5 4 आर 20। तो सब में रिमाइंडर 0 आ रहा है। तो ये एक तरीका HCF निकालने का होता है जब हमारे पास प्राइम प्लस कंपोजिट फैक्टर्स कंबाइन में होंगे। क्लियर है बात? चलो सेकंड मेथड देखते हैं हम, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड की हम बात करेंगे। इससे हम निकालेंगे HCF, राइट। फॉर एग्जाम्पल फिर से वही करेंगे, 18, 20, वही नंबर फिर से लेंगे HCF निकालने के लिए। तो मैं क्या करूं, 18 को ले लूं, सबसे पहले इसको 2 से करूं, 2 9 आर 18, 3 3 आर 9, 3 1 आर 3। 20 को क्या करूं, देखिए 2 10 आर 20, 2 5 आर 10, 5 1 आर 5। ठीक है, देखिए 2 10 आर 20, 2 5 आर 10, 5 1 आर 5। तो अब मुझे क्या करना है, मुझे इस 18 को क्या लिखूं, मैं क्या लिखूं, 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 1। ठीक है, फिर 20 को क्या लिखूं, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 1। इतना सही है। अब इसको मैं पावर की फॉर्म में लिखूं, ये थी मैंने पढ़ा आपको एक्सपोनेंशियल पावर्स लास्ट लेक्चर्स के अंदर। तो ये 2 2 तो क्या लिखूं, 2 इंटू 3 स्क्वायर इंटू 1। यहां क्या लिखूं, ये 2 2 है तो 2 स्क्वायर इंटू 5 इंटू 1। नाउ सुनिएगा ध्यान से, इसका पावर 1, इसका पावर भी 1। क्या होता है HCF कैसे निकालेंगे, ये होता है प्रोडक्ट। क्या होता है मेरा बच्चा, ये होता है प्रोडक्ट क्या होता है मेरे बच्चा, ये क्या, प्रोडक्ट ऑफ लोवेस्ट पावर्स। पहली बात तो क्या है, ये प्रोडक्ट है, क्या है ये बच्चा, प्रोडक्ट और किनका, लोवेस्ट पावर्स का और ऑफ कॉमन फैक्टर्स अमंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। पहली बात तो ये प्रोडक्ट होता है किनका, लोवेस्ट पावर्स का। और वो लोवेस्ट पावर क्या होने चाहिए, कॉमन होने चाहिए। किसमें, जो हमने ये प्राइम फैक्टर्स निकाले, इनमें हमने पहले कॉमन ढूंढना है। कॉमन वाले में जिनका पावर लोएस्ट होगा उनका प्रोडक्ट लेना। देखते हैं, देखिए इधर कॉमन कौन कौन है, 2 और 2। यहां पे 2 में से लोएस्ट पावर कौन सा, 2 पावर 2 हाईएस्ट पावर है, 2 पावर 1 लोएस्ट पावर है। तो मैंने ले लिया 2 पावर 1 और 1 है फैक्टर, तो 1 तो इन देखो इंदर में कॉमन है ही नहीं ना, तो 3 कॉमन है ना, तो 5 कॉमन है, इनको लेना ही नहीं हमने। 1 और 1 लेना, इनटू क्या करेंगे 1, सो 2 विल बिकम द HCF। बात समझ आई? देखिए हमने क्या किया, 2 1 आर 2, 2 इंटू, यहां लिख, देखो यहां पे क्या है, बात समझ आई? यहां पे क्या है, 2 इंटू 1, 2 कितना आया इनका HCF। फिर से देखिए इन दोनों में 2 स्क्वायर है, इधर 2 पावर 1, तो मैंने क्या किया, इनमें 2 कॉमन ले लिया और यहां पे देखिए 1 कॉमन ले लिया और क्या बन गया, 2 इंटू 1, तो कितना बन गया इनका HCF, 2 इनका HCF बन गया। ठीक है, एक और सवाल लेते हैं। Find HCF of 40, 35 and 45 इनका ले लिया। ठीक है, चलो पहले 35 का फैक्टर्स निकाल दो, क्या निकलेगा, एक सेकेंड, नंबर कुछ और लेता है, लाइक फॉर एग्जाम्पल 20, फिर यहां पे लगभग 60। ठीक है, ताकि आपको एक चीज क्लियर यहां से कर सकूं। तो 20 के फैक्टर्स क्या आएंगे मेरे बच्चा, 2 10 आर, 2 5 आर, 2 20 आर, 2 10 आर, 2 5 आर, 5 1 आर। फिर 60 का क्या करूं, 2 30, 2 15, 3 5 5 1। ठीक है, क्लियर है? चले लिखते हैं इनको, देखिए क्या बनाऊं इनको,
20 को क्या लिखूं मैं, कितने 20 में, 2 2 कॉमन है तो क्या लिखूं, 2 स्क्वायर, फिर इनका इंटू क्या है 5, फिर 40 को क्या लिखूं, 1 2 3 2 पावर 3 इंटू क्या लिखूं 5, फिर 60 का क्या लिखूं 2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 5। ठीक है, चलो अब देखिए इनमें इनके पावर्स कर लो पहले, 3 का पावर 1 है, 5 का पावर 1, इसका पावर 1, इसका पावर 1, ये हो गया हमारे पास। ठीक है, यहाँ पे 5 है। चले सबसे पहले कॉमन क्या है, क्या कॉमन ये सारी चीजें इधर है, देख मेरा बच्चा कॉमन ये सारी है, यहाँ पे 2 पावर 2, 2 पावर 3, 2 पावर 2, इन तीनों में लोएस्ट वाला कौन सा, क्या लोएस्ट वाला 2 पावर 2 है, यस मल्टीपल। ठीक है, और क्या 3 और कोई है, नहीं है, 3 लेना नहीं है, 5 पावर 1, 5 पावर 1, 5 पावर 1, तीनों में सेम पावर, तो एक ले जाओ तो 5 पावर 1, तो 2 2 आर 4। ठीक है, 2 2 आर 4, ये कितना बनेगा 2 2 आर, ये बनेगा इधर 4 इंटू क्या बनेगा 5, दैट्स इक्वल टू 20। तो 20 क्या बनेगा इनका एचसीएफ बनेगा, क्या बनेगा 20 इन सब का एचसीएफ बनेगा, 20 इन सबको एग्जैक्टली डिवाइड करेगा, मतलब इनका 4 भी बनेगा और इनका 5 भी एचसीएफ बनेगा, मिला के कितना आ गया 20 इनका एचसीएफ बन गया। बात समझ आई, ये क्या बना इनका 20 एचसीएफ बना। क्लियर है बात, ठीक है क्लियर है। तो आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। तो आगे हम कंटिन्यू करेंगे एचसीएफ और फिर उसके बाद क्या कंटिन्यू करेंगे एलसीएम। अभी एचसीएफ के 1-2 मेथड्स और बाकी है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर अप करेंगे। तब तक के लिए ओके बाय।